यह तो तस्कर की चालाकी है। दो एक जैसी छड़ियां होंगी। उसने सोना रखकर दादी माँ की छड़ी से बदल ली हो। वह सोचता होगा कि दादी माँ पर कोई भी शक नहीं करेगा। अपनी बात कहकर मैंने कंधे उचकाए। अरे हाँ, दादी माँ बता तो रही थी कि उनके साथ वाले सीट पर एक बूढ़ा सरदार बैठा था। गोविंद ने कहा। नर्सिंग होम से जब हम घर वापस पहुंचे तब दीदी ने हमसे कहा, गोविंद और आदित्य, ध्यान से सुनो। आज पापा देर से घर आएंगे, इसलिए तुम लोग चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ। मैं सब्जियां लेने बाजार जा रही हूँ, तुम लोग घर पर ही रहना। दीदी के जाते ही हम दोनों लॉन में आकर बैठ गए। हमें देखकर मदन भी वहीं आ गया। हम तीनों छड़ी की बात कर रहे थे, तभी बाहर का गेट खुला और एक बूढ़ा सरदार अंदर आया। उस सरदार के सिर पर बड़ी सी पगड़ी थी और दाढ़ी मूछ एकदम सफेद। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके हाथ में भी दादी माँ की छड़ी जैसी ही छड़ी थी। आदित्य, देखो, यह छड़ी बिल्कुल दादी माँ जैसी है ना? गोविंद ने फुसफुसाकर कहा। चुप रह बेवकूफ, मैं भी देख रहा हूँ। अब जरा होशियार रहना। हमारे पास पहुंचकर कुछ बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या श्रीमती देश पांडे यहीं रहती हैं? जी हाँ, लेकिन वह इस समय घर पर नहीं है। आप काम बता दें, हम कह देंगे। नहीं, काम तो कुछ नहीं, मैं तो उनके हाल चाल पूछने आया था। दुबई से लौटते समय हवाई जहाज में मुलाकात हुई थी। फिर कुछ रुक कर कहने लगा, चलो फिर किसी और दिन आऊँगा। अरे ऐसे नहीं अंकल, आप थके हुए लग रहे हैं। कुछ देर बैठें, मैं ठंडा पानी लाता हूँ। मैंने बाकी दोनों को आंख मारते हुए कहा। ठीक है, क्या तुम उनके पोते हो? हमने सिर हिलाया और ड्राइंग रूम में आ गए। वह आदमी भी हमारे पीछे पीछे अंदर आ गया। मैं शरबत लेने के लिए रसोई में चला गया। जाते समय मैं गोविंद और मदन को इशारा कर गया कि वे उस पर नजर रखें। बूढ़ा सरदार सोफे पर आराम से बैठा था तथा कमरे में इधर उधर नजर घुमाकर देख रहा था। मैं एक ट्रे में शरबत का गिलास रखकर ले आया, जिसने उसने जल्दी से पी डाला। फिर खड़े होते हुए बोला, धन्यवाद बच्चों, अब मैं चलता हूँ। तभी मदन ने उससे धक्का देकर सोफे पर बिठा दिया और बोला, नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं तस्कर साहब। तस्कर? उसने हमारी तरफ आश्चर्य से देखा। तुम तो दादी माँ की छड़ी लेने आए थे ना, फिर खाली हाथ क्यों जा रहे हो? गोविंद ने फिल्मी हीरो की तरह एक्टिंग करते हुए कहा। छड़ी? हाँ हाँ, छड़ी। कुछ सोचते हुए वह बोला। गलती से वह मेरी छड़ी से बदल गई थी। मैं ओह, गलती से? क्योंकि उस छड़ी में तुम्हारा माल छिपा था, मैंने बहुत तीखे ढंग से कहा। वह गुस्से में थरथराते हुए खड़ा हो गया। क्या बकते हो? माल? कैसा माल? तो तुम उस माल के बारे में नहीं जानते जिसे उस छड़ी में छिपा कर लाए थे? बहुत चालाक बनते थे और हम तीनों ने उसे पकड़ लिया। वह छटपटाता हुआ हमसे छूटने की कोशिश करने लगा। इसको पकड़ कर रखो, मैंने कहा और उसके सिर से पगड़ी उतार ली। उसने सोचा कि हम शायद उसके सिर के बाल खींचेंगे, इसलिए
उसने दोनों हाथों से सिर ढकने की कोशिश की। मदन और गोविंद ने उसके हाथ खींचकर पीछे किए और मैंने उसकी पगड़ी से उसे कसकर बांध दिया। मुझ पर यकीन करो बच्चों, मैं तो सिर्फ तुम्हारी दादी से मिलने आया था, उसने गिड़गिड़ा कर कहा। अच्छा, फिर क्यों ना हम तुम्हें पुलिस से मिलवा दे, मैंने उसे डराते हुए कहा। तभी पिताजी अंदर आए। उन्होंने देखा तो जोर से बोले, ये क्या हो रहा है? हमने उन्हें जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। पिताजी ने उसकी तरफ देखा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह बोले, अनुराधा कहाँ है? दीदी तो बाई के साथ बाजार गई है, आती ही होगी। तभी गोविंद बोला, फोन करके पुलिस को बुला लीजिए, कहीं यहाँ भाग ना जाए। उसने पिताजी की तरफ दीनता से देखा और बोला, देखिए, ये बच्चे गलत समझ रहे हैं। दुबई में आपका भाई और मैंने एक दुकान से छड़ियाँ खरीदी थी। फिर हवाई अड्डे पर जब उनसे मुलाकात हुई तब उन्होंने कहा था कि मैं सफ़र में उनकी माँ का ध्यान रखूं। इसलिए मैं हाल चाल पूछने आया था। और छड़ी? हाँ, छड़ियाँ एक सी थी इसलिए बदल गई। आप देख लें, मेरे नाम का पहला अक्षर ओ उस छड़ी पर खुदा है। गोविंद अलमारी से छड़ी ले आया। पिताजी ने देखा उसके हैंडल पर ओ अक्षर खुदा है। तब पिताजी ने पूछा, फिर सोने की जंजीरें कहाँ से आईं? वह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ, कहती हुई दीदी कमरे में आई। हम एकदम चुप होकर रह गए। सन्नाटा तोड़ते हुए दीदी ने कहा, ये जंजीरें मैंने उस छड़ी में रखी। कब? पिताजी ने पूछा। जब माँ ने मुझे छड़ी रखने को दी थी तब मैंने देखा उसका हैंडल खुल सकता है। इन सब मूर्खों को अप्रैल फूल बनाने के लिए मैंने ढेर सी पीतल की जंजीरें खरीद कर उसमें रख दी और छड़ी भी उन्हें दे दी। बन गए ना ये लोग मूर्ख, कहकर दीदी जोर से हंस पड़ी। चुप रहो, पिताजी ने दीदी को डांटा। तुम्हारा मजाक करने का यह तरीका है? और इन गधों ने एक सज्जन आदमी की क्या हालत कर डाली। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। पिताजी ने आगे बढ़कर सरदार जी के हाथ खोल दिए और माफ़ी मांगते हुए कहा, आपको बहुत कष्ट हुआ, मुझे क्षमा कर दें। भूल जाइए देश पांडे जी, अब इन बच्चों को न डांटिए। उन्होंने रोती हुई दीदी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे इस खेल में बहुत मज़ा आया है। पिताजी ने उन्हें हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया। मैं अभी गाड़ी से आपको ले चलता हूँ और माँ से मिलवाकर आपको आपके घर तक छोड़ दूँगा। अब कुछ देर ठहरे। सरदार जी ने हम सब की ओर मुस्कुरा कर देखा। तुम सब ने ठीक ही किया बच्चों। असल में दुबई मुंबई के रास्ते में सबसे ज़्यादा तस्करी होती है और फिल्मों में भी वही दिखाते हैं, इसलिए इन बच्चों ने ऐसा सोचा। कुछ मिनट बाद जब वह गाड़ी में बैठने लगे तब वह मुड़े और झुककर बोले, जासूस ओम प्रकाश आपकी सेवा में हाजिर हैं, और गाड़ी में बैठ गए। हम सबकी आंखें तो उस समय फटी ही फटी रह गईं जब उन्होंने गाड़ी में बैठते ही अपनी विग और दाढ़ी मूंछ उतार ली और हाथ हिलाकर हमसे विदा ली। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को दबाना ना भूलें।